दोस्तों नमस्कार। आज हम व्याकरण में समास की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज 2 पर बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व हमने टेस्ट सीरीज 1 देखा था। उसमें दोस्तों एक त्रुटि हुई थी। प्रश्न क्रमांक 2 में समास विग्रह की जगह संधि विग्रह बोला गया था। ये त्रुटि थी, उसको आपको समास विग्रह ही समझना है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं समास की टेस्ट सीरीज दूसरा। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश के लिए प्रेम अर्थात तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परम ईश्वर, इसको क्या बोल सकते हैं? परम ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ या प्रधान जिसको हम कहते हैं। तो कर्मधारय कौन सा समास होगा? कर्मधारय। इसी तरह अनायास में कौन सा समास होगा? अनायास अर्थात बिना प्रयास के या बिना परिश्रम के। तो तत्पुरुष समास में एक समास हमने देखा था, नन समास। ठीक है ना, तो ना समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, गौशाला में कौन सा समास होगा? गो के लिए शाला अर्थात तत्पुरुष समास होगा संप्रदान के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, इसलिए द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्या के लिए अर्थी, विद्या का अर्थी जिसको हम बोलते हैं का अर्थी अर्थात संबंध तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा संबंध का, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साग पात में कौन सा समास है? तो ये साग और पात डेश लगा हुआ है, योजक चिन्ह है अर्थात द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व समास। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चार भुजाओं का समूह, चार भुजा हैं जिसकी अर्थात कौन? विष्णु। ठीक है ना, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। ये चार भुजाओं का समूह यदि हम इसको कहेंगे तो यह किस में होगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास का ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ठीक है। वनवास में कौन सा समास है? वन को वास अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक है ना। इसी तरह पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा पंचवटी। ठीक है ना। दंड कारण्य जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर रामायण के अनुसार एक स्थान है दंड कारण्य, जहाँ रामचंद्र जी वनवास में रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। पीला है अंबर जिसका अर्थात कौन? कृष्ण। ठीक है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? ठीक है ना, नरों में उत्तम, है ना, में उत्तम अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, आजन्म शब्द डेश डेश का उदाहरण है अर्थात अव्ययी भाव का उदाहरण होगा, है ना। आ जन्म। ठीक है ना, जन्म से या जन्म से लेकर हम कह सकते हैं। इसी तरह युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा?
तो युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला जिसको हम कहते हैं, पांडवों में जो श्रेष्ठ था, ठीक है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न देखिए, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, गगन को चूमने वाला, ठीक है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा, धक्का और मुक्की, ठीक है। इसी तरह त्रिफला में कौन सा समास होगा? त्रिफला, तीन फलों का समूह, अर्थात द्विगु समास होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न, तन मन धन में कौन सा समास होगा? यह है तो द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास, ठीक है। इसी तरह प्रश्न 22 देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, चक्र को धारण करने वाला या चक्र हो हाथ में जिसके, कौन? विष्णु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास होगा, सुख और दुख, ठीक है। तिरंगा में कौन सा समास है? तीन रंगों का समूह, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? द्विगु समास कह सकते हैं, ठीक है, संख्यावाची, है ना। इसी तरह मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास होगा, है ना, मृग के नयन समान, आँखों वाला, है ना। इस तरह से समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। आप इसी तरह अन्य शब्दों को लेकर के और समास की पहचान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।